दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप मदद के लिए सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसे आप अपना भगवान मान बैठते हैं, वही इंसान आपकी जान के सबसे खूंखार दुश्मन बन जाए तो क्या हो? ज़रा आंखें बंद करके सोचिए, आप अपने और अपने बूढ़े माँ-बाप के सपनों को सच करने के लिए घर से निकले। एक अच्छी नौकरी की उम्मीद में खुशी-खुशी अपने कदम आगे बढ़ाएँ। लेकिन वो कदम आपको एक कंपनी के दफ़्तर नहीं, बल्कि एक ऐसे भयानक मौत के जाल में ले जाए जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ही ना बचे। क्या महज एक ना सुनने की कीमत किसी बेटी को सरेआम तड़प-तड़प कर आग की लपटों में अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है? आज जो हुआ वो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आज की कहानी कोई आम मर्डर मिस्ट्री नहीं है। यह कहानी है उस अंधे भरोसे की जिसका बहुत ही बेरहमी से गला घोट दिया गया। यह दास्तान है एक 30 साल की उस जुझारू लड़की की जो किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। लेकिन एक अहंकार और एक खौफनाक साजिश ने उसके सारे सपनों को हमेशा के लिए राख के ढेर में बदल दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष। आप देख रहे हैं रियल स्टोरी बाय मनीष यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पश्चिम बंगाल के कोलकाता की एक ऐसी रूह कपा देने वाली दास्तान सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप किसी भी अजनबी पर भरोसा करने से पहले 100 बार ज़रूर सोचेंगे। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं, कहानी के पन्ने पलटते हैं। दोस्तों, इस दर्दनाक आग की चिंगारी को समझने के लिए हमें उस लड़की के संघर्ष को समझना होगा। तारीख थी 30 अप्रैल 2026, जगह है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। वो शहर जो कभी सोता नहीं है। इसी शहर में एक 30 साल की लड़की रहती थी जो एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से थी, यानी मिडिल क्लास फैमिली से थी। दोस्तों, हमारे समाज में ना जब कोई लड़की 30 साल की हो जाती है तो रिश्तेदारों और समाज का सिर्फ एक ही ताना होता है, शादी कब कर रही हो। लेकिन इस लड़की के सपने कुछ और थे। वो चाहती थी कि वो एक अच्छी नौकरी हासिल करे, अपने बूढ़े माता पिता के सपने और बुढ़ापे का सहारा बने और समाज में सर उठाकर जिए। रोजगार की तलाश में वो रोज धक्के खाती। इसी भागदौड़ के बीच उसकी ज़िंदगी में एंट्री होती है एक शख्स की, जिसका नाम था सिद्धार्थ चरीवाल। शुरुआत में तो सिद्धार्थ एक बहुत ही मददगार और सुलझे हुए इंसान के रूप में उसके सामने आया। उसने उस लड़की को एक बेहतरीन नौकरी दिलाने का भरोसा किया। लेकिन दोस्तों, यहीं से ये स्टोरी एक ऐसी डरावना टर्न लेती है जिसने उस लड़की की ज़िंदगी को नर्क बना दिया। नौकरी के लिए दर-दर भटक रही उस लड़की को लगा कि सिद्धार्थ किसी फरिश्ते से कम नहीं है। उसने उस पर अंधा भरोसा कर लिया, लेकिन सिद्धार्थ के दिमाग में मदद करने का कोई भी इरादा ऐसा नहीं था। वो नौकरी का दाना डालकर उस लड़की को अपना शिकार बनाने का एक बहुत ही खौफनाक साजिश रच रहा था। धीरे-धीरे सिद्धार्थ का वो फरिश्ते वाला नकाब उतरने लगा। मदद के नाम पर वो उस महिला की पर्सनल ज़िंदगी में दखल देने लगा और एक दिन उसने उस लड़की पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। लड़की बहुत समझदार थी। उसने साफ शब्दों में सिद्धार्थ के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने कह दिया कि उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं हो सकता। दोस्तों, किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए एक ना का मतलब ना होता है, लेकिन सिद्धार्थ का पुरुष अहंकार यानी कि मेल ईगो इसे ना का बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे लगा कि वो जो चीज़ उसे नहीं मिल सकती वो किसी और की भी नहीं हो सकती। सिद्धार्थ ने अपना सारा गुस्सा पी लिया और एक ऐसी खौफनाक और शैतानी चाल चली जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और अब जो हुआ वो इंसानियत के मुंह पर तमाचा है। उसने लड़की को फ़ोन किया और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब इंटरव्यू सेट कर दिया है, आ जाना। नौकरी की सख्त ज़रूरत ने उस लड़की को एक बार फिर से उस दरिंदे पर भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। यहीं पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या नौकरी और करियर की मजबूरी इंसान को इतना बेबस कर देती है कि वो खतरे को भी नहीं भांप पाता? आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना। अगर आप समाज के ऐसे ही कड़वे सच जानना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना लोग अक्सर कहानी की इमोशन में खोकर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो चलिए उस मनहूस सुबह की तरफ चलते हैं। अप्रैल की वो सुबह, घर में एक अलग ही उम्मीद का माहौल था। लड़की ने अपने सारे सर्टिफिकेट्स एक फाइल में रखे और घर से निकलते वक्त उसकी माँ ने उसे दही चीनी खिलाई, ढेरों दुआएं दी। माँ सोच रही थी कि आज शाम को जब मेरी बेटी वापस लौटेगी तो उसके हाथ में नौकरी का लेटर होगा। वो लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ घर से निकली। सिद्धार्थ ने उसे इंटरव्यू के लिए कोलकाता के बाबू घाट में, यानी जो मैदान इलाका है, कि एक सुनसान हिस्से में बुलाया था। अब आप सोचेंगे कि कोई कंपनी किसी घाट पर इंटरव्यू क्यों लेगी, लेकिन दोस्तों, भारत में ना बेरोजगारी की मजबूरी इंसान को कहीं भी जाने पर मजबूर कर देती है। और जैसे ही वो बाबू घाट पहुंची, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ कोई दफ्तर नहीं था, कोई अधिकारी नहीं था। उस सन्नाटे में सिर्फ वो हैवान खड़ा था,
सिद्धार्थ चरीवाल, और उसके हाथ में कोई ज्वाइनिंग लेटर नहीं था। उसके हाथ में था केरोसिन से एक भरा हुआ डिब्बा। लड़की को समझ आ गया कि वो मौत के जाल में फंस चुकी है। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका रास्ता रोक लिया। दोनों में तीखी बहस हुई। उस जुझारू लड़की ने आखिरी दम तक उस दरिंदे का विरोध किया, लेकिन सिद्धार्थ अपना दिमागी संतुलन खो चुका था। बिना एक पल सोचे, बिना किसी रहम के, उसने वो पूरा का पूरा केरोसिन का डब्बा उस लड़की के ऊपर उजेड़ दिया और आग लगा दी। दोस्तों, जरा महसूस कीजिए उस खौफनाक मंजर को। जिस लड़की ने कुछ घंटे पहले अपने सपनों की उड़ान भरने के लिए घर से कदम निकाला था, वो अब बाबू घाट के सन्नाटे में आग की लपेटों के बीच घिरी हुई है। अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। उसकी भयानक चीखें हुगली नदी के उस शांत इलाके को चीर रही थी। वो तड़प रही थी, लेकिन वो हैवान वहां से भाग निकला। पास मौजूद मैदान पुलिस स्टेशन के पुलिस कर्मियों ने भागकर किसी तरह आग को बुझाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो 90% तक बॉडी उसकी जल चुकी थी। लेकिन कहानी का सबसे रुला देने वाला पल तो अभी आना बाकी था। दोस्तों, उस घर पर एक माँ अपनी बेटी के फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। दोपहर ढल रही थी, बेटी का फ़ोन नहीं आया कि इंटरव्यू कैसा रहा। माँ की धड़कनें तेज होने लगी। उसने बेटी को फ़ोन मिलाया। घंटी बज रही थी, कोई उठा नहीं रहा था। माँ ने 3 बार फ़ोन किया। आखिरकार तीसरी बार फ़ोन उठा। माँ के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई ना, ने उस माँ की पूरी दुनिया हमेशा के लिए उजाड़ दी। वो आवाज़ बेटी की नहीं, एक पुलिस वाले की थी। पुलिस वाला बोलता है, आपकी बेटी बाबू घाट पर जली हुई हालत में मिली है, जल्दी अस्पताल आ जाइए। अस्पताल के उस वार्ड में जब माँ ने अपनी बेटी को 90% जली हुई हालत में तड़पते देखा, तो वो मंजर इतना दर्दनाक था कि पत्थर भी आंसू बहा दे। हर एक सांस लेना उस लड़की के लिए नर्क के बराबर था। लेकिन दोस्तों, सलाम है उस जुझारू लड़की की हिम्मत को। मौत सामने खड़ी थी, जिस्म जल चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने मौत को गले लगाने से पहले उस हैवान के गले में फांसी का फंदा डाल दिया था। अपनी आखिरी सांसों से लड़ते हुए उसने पुलिस को अपना डाइंग डिक्लेरेशन दे दिया। उस दरिंदे सिद्धार्थ चरीवाल का नाम बताया। 2 दिन तक जिंदगी और मौत की भयानक जंग लड़ने के बाद वो बहादुर लड़की हार गई। उसने दम तोड़ दिया, लेकिन उसके उस आखिरी बयान की वजह से कोलकाता पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का जाल बिछाया और कुछ ही घंटों में उस शैतान सिद्धार्थ चरीवाल को बेलिया घाटा इलाके से धर दबोचा। आज वो हत्या के इल्जाम में सलाखों के पीछे सड़ रहा है और उसकी जमानत खारिज हो चुकी है। दोस्तों, सिद्धार्थ आज जेल में है। पुलिस उसे कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगी, लेकिन ज़रा उस बूढ़ी माँ के बारे में सोचिए, जिसने अपनी बेटी को दही चीनी खिलाकर एक सुनहरे भविष्य के सपने के साथ घर से विदा किया था। उसे उसी शाम अपनी बेटी का जला हुआ जिस्म देखना पड़ा। एक बेटी जो अपने घर का सहारा बनने गई थी, वो अब सिर्फ एक तस्वीर बनकर रह गई है। हम बात करते हैं चांद पर पहुंचने की, महिला सशक्तिकरण की, लेकिन हमारी सोच आज भी उस पुरुष अहंकार यानी मेल ईगो की सड़ी हुई कीचड़ में धंसी है, जहां एक आदमी को लगता है कि अगर किसी औरत ने उसे ना कह दिया तो उसे जिंदा रहने की कोई हक नहीं। क्या आज भी काम की तलाश में घर से निकलते हुए हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है? आज मुझे कमेंट बॉक्स में कोई स्माइली या नाइस वीडियो नहीं चाहिए। आज आप लोग अपने दिल से सच्ची बात बताना। क्या इस केस में सिर्फ वो सिद्धार्थ मुजरिम है, या फिर वो पूरा का पूरा समाज भी उतना ही बड़ा मुजरिम है, जो लड़कियों को तो झुकना सिखाता है, लेकिन अपने लड़कों को एक ना सुनना नहीं सिखाता? दोस्तों, आपकी बेबाक राय का मुझे इंतजार रहेगा। अगर इस वीडियो ने उस माँ के दर्द ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगता है कि समाज की ये गंदी सोच बदलनी चाहिए, तो इस वीडियो को हर इंसान तक शेयर करें और आवाज़ उठाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त मनीष। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और सच्ची घटना के साथ। और हाँ, जो भी लड़कियाँ नौकरी के तलाश में इंटरव्यू के लिए जाती हैं, प्लीज़ किसी भी सुनसान जगह पर अकेले ना जाएं। अपनी लाइव लोकेशन हमेशा अपने परिवार के साथ शेयर करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद।